एक तरफ इजराइल गाजा पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल का कहर जारी है। इन हमलों के तकरीबन 1 महीने होने जा रहे हैं। ऐसे में हिजबुल्लाह ने भी अपने घुटने नहीं टेके हैं। इंटरनेशनल लेवल पर इजराइल को शांत करने की कोशिशें शुरू हो गई है, लेकिन इजराइल गाजा या कहें हमास को कोई ढिलाई देने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों को लेकर कुछ शर्तों के साथ हमला रोकने की बात को तैयार है। इसके बावजूद इजराइल को डर सता रहा है। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे जो वजह निकलकर सामने आ रही है वो जानकर दुनिया के कई देश हैरान हैं। दरअसल यरूशलेम पोस्ट में छपी खबर के मुताबिक इजरायली नौसेना के अधिकारियों का कहना है कि हिजबुल्लाह के पास अभी भी एक नौसैनिक शाखा है जिसके पास जहाज रोधी मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। बता दें कि आईडीएफ हिजबुल्लाह की नौसैनिक क्षमताओं पर बारीकी से नजर रख रहा है। इसका अधिकांश ध्यान रूस निर्मित सुपरसोनिक याकूट मिसाइल पर था। एक आकलन के मुताबिक मिसाइल रूस से सीरिया को बेची गई थी और फिर हिजबुल्लाह को दे दी गई थी। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने ईरान के समर्थन से एक गुप्त सैनिक यूनिट तैयार की है। इनके पास पोर्ट पर हमले करने की क्षमता है और इजराइल की नौसेना को इसी बात का डर सता रहा है। इजराइल के पास तकनीकी रूप से उन्नत मिसाइलें और रडार सिस्टम है। इजराइल की एक और चिंता यह है कि यमन में हुथी आतंकियों के पास भी कुछ मिसाइलें हो सकती हैं। इजराइल के नौसेना के अधिकारियों का मानना है कि लेबनानी जल क्षेत्र के पास हिजबुल्लाह अचानक नौसैनिक हमले का प्रयास कर सकता है, लेकिन आईडीएफ की समुद्री सतर्कता के कारण इस बात की संभावना कम ही लगती है। हिजबुल्लाह की ताकत पहले से बढ़ी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दूसरे लेबनान युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह ने आईएनएस हनीफ पर C-802 मिसाइल से हमला किया था। अब इजराइल का मानना है कि तब से लेकर आज तक हिजबुल्लाह की नौसेना ने अपने हथियारों और मिसाइलों को उन्नत तो जरूर किया होगा। पिछले 1 दशक में ये तैयारी काफी हो चुकी होगी। आईडीएफ का मानना है कि ईरान ने वर्तमान युद्ध से पहले और अभी भी हिजबुल्लाह को चोरी छिपे मिसाइलों की सप्लाई जरूर की होगी। इधर इजरायली रक्षा विशेषज्ञों की राय है कि हुथी आतंकियों ने एक नौसैनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था जिसने कई पश्चिमी खुफिया एजेंसियों को आश्चर्यचकित कर दिया था। उस मिसाइल में टारगेट करने की इलेक्ट्रो ऑप्टिकल क्षमता थी। उनका मानना है कि ये मिसाइल एक खतरनाक हथियार है। यह मिसाइल बहुत सटीक हमला करती है और इसे समय से पहचानना और नष्ट करने की क्रिया करना मुश्किल हो जाता है। ये एक चुनौती है जिसे निपटने की जरूरत है। चीन के पास है ऐसी मिसाइल। इजराइल के डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि हम जानते हैं कि चीनियों के पास भी ऐसी ही मिसाइलें हैं, लेकिन ईरानियों ने क्षमता को उन्नत करके और इसे हुथी आतंकियों को हस्तांतरित करके आश्चर्यचकित कर दिया है। पिछले साल हुथियों के इन मिसाइलों के हमलों को देखा जा चुका है। ये मिसाइल तब निशान से कुछ चूक गई थी। एक्सपर्ट का कहना है कि अब इन्हें और सुधारा जा चुका होगा। यह मिसाइल अचानक ऐसा कोण बनाकर हमला कर देती हैं कि इन्हें रोक पाना मुश्किल हो जाता है।